हमारे शरीर को स्थिर बैठक को अनुभव करिए और स्थिरता आपके अंदर भी है और बाहर भी है। बाहर से भी आपका हलन चलन जो है वो पूरी तरह से शांत है। आपके दोनों हाथ, दोनों पैर या आपकी जो सभी इंद्रिय है सभी भीतर की तरफ चली गई है। ये आपका ध्यान आपके शरीर और जो आसपास का जो वातावरण है जहाँ पे आप बैठे हैं उसके प्रति सजग हो रहा है। फिर उस जगह से आने वाली कुछ आवाजें हो, हवा हो, संवेदनाएं हो, और आपके शरीर और आपके बैठक का आनंद आपके चेहरे पे खुशी और मुस्कुराहट के रूप में आ रहा है। आपकी जो मुस्कुराहट, आपका जो आनंद है वो आपके चेहरे पे स्मित हो रहा है। आपके शरीर की स्थिरता ही आपके मन के स्थिरता के अनुभव की तरफ जा सकती है। तो शरीर और आपकी बैठक के लिए संकल्प करें। ये बैठक, ये शरीर, इस ध्यान में जो समय है जब तक ये समाप्त नहीं होता है तब तक मैं स्थिरता से इसी शरीर में बैठा रहूं। देखिए अपने विचारों को जो आ रहे हैं, जो पुराने विचार है, संस्कार है, वही हमारे वर्तमान में एक बादल की तरह आते हैं, आंधी की तरह आते हैं और हम घबरा जाते हैं। अभी हमें घबराना नहीं है क्योंकि हमें पता है कि उसका स्वभाव क्या है। जिस गति से वो आते हैं कुछ ही पल में वो चले जाते हैं। अपने वर्तमान के विचार को पहचानिए। वर्तमान का विचार जो हम ध्यान करने जा रहे हैं बुद्धत्व के या बुद्ध के मार्ग के तरफ जा रहे हैं। सांस की सजगता, स्मृति का विकास, वर्तमान की सजगता, यही हमारा ध्यान का विचार है। वही विचार धीरे धीरे श्रद्धा और संकल्प में परिवर्तित हो रहा है। और आपके भीतर जिस मार्ग पर बुद्ध चले हैं उस मार्ग पर चलने का संकल्प हम करते जा रहे हैं।
जो मेरे जीवन की पीड़ा है, दुख है, अज्ञान है, उससे मुझे मुक्त होना है। जैसे बुद्ध हुए हैं या बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले हजारों लोग दुखों से मुक्त हो चुके हैं। ध्यान के मार्ग पर विश्वास रखें। अगर हम दुखों से मुक्त होना चाहते हैं देखिए, धीरे धीरे आपका संकल्प, श्रद्धा और जागृति आपके ध्यान के लिए एक सुंदर ऐसा वातावरण निर्माण कर रही है। और आपकी सजगता, आपकी स्मृति सांस की तरफ एकरूप होते जा रही है। सांस का भीतर आना वैसे ही आप देख रहे हैं जैसे वो भीतर आ रहा है, नाक से स्पर्श करते हुए, गले को स्पर्श करते हुए नाभि तक जा रहा है। आप आपके नाभि के हिस्से को स्पर्श करके देख सकते हैं कि आपका सांस सही में नाभि तक जा रहा है। जैसे आप सांस लेते हैं तो आपका पेट खुल जाता है और छोड़ते हैं तो पेट खाली हो जाता है। वैसे ही देखें जैसे हो रहा है और उसी का बोध करें जो आप देख रहे हैं। आप देखो कि इसमें 3 प्रकार के विचार एक के बाद एक बदलते जा रहे हैं। पहला, आप सांस को उसकी प्रक्रिया में वैसे ही देखना जैसे वो आ रहा है और जा रहा है। एक सांस एक विचार है, देखना एक विचार है और समझना एक विचार है। तीनों विचारों का सम्मिश्रण, आना जाना, समझना निरंतर चल रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा विचार नहीं है कि जो भूतकाल और भविष्य से जुड़ा है। सब कुछ वर्तमान का है।
हर पल का है, हर क्षण का है। कुछ समय के लिए इसमें अपने आप को समर्पित कर दीजिए। अगर कुछ पल के लिए मन भटक भी जाता है तो उसका अफसोस ना करें। भटकने का क्षण चला जाता है और जो वर्तमान का क्षण वापस आ जाता है। आनंद लीजिए। सांस की सजगता का, सांस की स्मृति का। हर क्षण में सांस आ रही है और जा रही है। ध्यान रखें कि सांस की गति को ना हमें नियंत्रित करना है, ना उसमें बह जाना है। सांस से हमारे शरीर का आधार है। शरीर का वो धर्म है, कर्म है, सांस लेना और बाहर छोड़ना। इसका आधार लेके हम स्मृतिमान हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं। कि जो मेरे शरीर का आधार है उसकी सत्यता क्या है? क्या वो मेरा इच्छा से आता है? क्या उसे मैं नियंत्रित कर सकता हूँ? क्या वो मेरे नियंत्रण में है? जो हम जान रहे हैं वही देख रहे हैं और वही देख रहे हैं जो घटित हो रहा है। इसमें कोई भी किसी का भी विचार सम्मिलित नहीं है। भले मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मेरे शब्द भी आपके लिए किसी काम के नहीं है।
आप आपके अनुभव के आधार पर उसे देखिए। आपकी जागृति के आधार पर देखिए। जैसे आपने सांस को, उसकी प्रक्रिया, उसके मार्ग को देखा है, अभी उसके गति को भी देखे कि उसकी गति कैसी है। क्षण प्रतिक्षण भीतर जाने वाला सांस कभी लंबा है, कभी छोटा, कभी छोटा, कभी लंबा। जैसे शरीर की रचना है, जरूरत है, उसी प्रकार से सांस की गति हमें महसूस हो रही है। जैसे सांस का मार्ग है, वैसे ही सांस की गति है। दीर्घ या रस, छोटा या बड़ा, लंबा, छोटा, जैसी भी गति हमें जिस क्षण में जो अनुभव हो रही है, उसको वैसा ही देखे। दीर्घ, छोटे बड़े के गति के शब्दों में ना फंसे, उसको उस शब्द के अनुकूल ना बनाइए। जैसा भी आप अनुभव कर रहे हैं, उसी का ही अवलोकन करें, उसी को जाने, उसी को देखे, उसी को देखे, उसी को जाने। मैं जो निर्देश दे रहा हूँ वो सिर्फ एक जानकारी है। आपका
जो अनुभव हो रहा है जिस क्षण में, वही आपका ध्यान का मार्ग है। जिस गति को आप जिस क्षण में अनुभव कर रहे हैं, उसको वैसे ही देखें और उसको वैसे ही जानें। देखिए, जानना और देखना, जानना ये स्मृति है, देखना ये स्मृति है और जानना ये प्रज्ञा है। जैसे हमें दिखाई दे रही है, वैसे ही हम उसे जान रहे हैं। बोध हो रहा है कि वो दीर्घ है, दीर्घ भी आ रहा है और चले जा रहा है। अगर रस छोटी गति है, वो भी आ रही है और चले जा रही है। और इसी का आनंद हम ले रहे हैं। जैसे कि कोई हम बाहर की भौतिक विषयों में जो हम आनंद लेते हैं, फिर वो खाने का हो, पीने का हो, घूमने का हो, या परिवार के साथ में रहने का हो, उससे कहीं गुना आनंद हमें इसके भीतर मिल रहा है। वर्तमान की जागृति का आनंद, प्रज्ञा का आनंद, शरीर को स्वस्थ रखने का आनंद, यही सांस की स्मृति हमारे पूरे शरीर को रोगों से मुक्त करने वाली ऊर्जा है। सभी बीमारियों का आधार सांस का आना और जाना है। उसका संतुलन या उसकी जागृति ही हमारी सभी बीमारियों का नष्ट करने का मार्ग है। अजागृति के कारण ही हमारे शरीर में सभी बीमारियां प्रवेश करती है। कि वो कोई रोग हो या डर हो या चिंता, सब कुछ अजागृति से ही भीतर प्रवेश करती है। और जागृति से ही हम बाहर आ सकते हैं। अगर अजागृति दुख का कारण है, तो जागृति दुख से मुक्त होने का मार्ग है। इसका हमें बोध हो रहा है। जिस सांस को हम देख रहे हैं, वो सिर्फ सांस ही नहीं है, वो तो शरीर के लिए सांस है, लेकिन ये मन के लिए जागरूक और प्रज्ञावान होना है।
अगर आप सांस वैसे ही देख रहे हैं जैसे क्षण प्रति क्षण उसकी गति है, तो आपके चेहरे पर, आपके शरीर में एक प्रीति का अनुभव होने का आप एहसास कर पा रहे हैं। हमें आनंद का अनुभव हो रहा है पूरे शरीर में, रोम रोम में। और वो आनंद शरीर को तनाव मुक्त और दुख मुक्त कर रहा है, क्योंकि इसी आनंद से ही हमारी शरीर की हर एक पेशियां रोगों से मुक्त होती है। देखिए, सांस की और गहरी अवस्था का अनुभव करें कि सांस हर एक पेशियों में जा रहा है, सर से लेके पांव तक। जो भी हमारे शरीर के विभिन्न अंग है, या करोड़ों करोड़ों हमारी पेशियां है, हर एक पेशियों तक, हर एक सेल्स तक सांस आ रही है और जा रही है। ये सिर्फ सोच नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये शब्द नहीं है, बल्कि ये सांस का स्वभाव है, धर्म है, जो हमारे शरीर में घटित हो रहा है। जो घटित हो रहा है आप वही देख रहे हैं। स्मृति की, सजगता की, सजगता के प्रकाश में, और वही आपको बोध हो रहा है। जो घटित हो रहा है वही आप सजगता से देख रहे हैं, और उसी का हमें बोध हो रहा है। डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। पूरा शरीर प्रकंपित तरंगों से तरंगों जैसा अनुभव हमें हो रहा है, क्योंकि सांस हर एक पेशी के भीतर जा रही है और उसे ऊर्जा दे रही है। इतनी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही है हमारे शरीर के भीतर, जो सांस को देखते देखते हम जागृति से समझ पा रहे हैं कि शरीर का भीतर का स्वरूप क्या है। बुद्ध कहते हैं कि श्वास ही शरीर है और शरीर ही श्वास है। जब श्वास रुक जाता है तो शरीर की सभी गतियां स्थिर और मृतप्राय हो जाती है।
क्या इस सांस के व्यापक और सूक्ष्म स्वरूप को हम देख पा रहे हैं? अगर हम देख रहे हैं तो हम जान भी रहे हैं कि शरीर में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है या ऐसा कोई तत्व नहीं है कि जिसे वो नियंत्रित कर सकता है। ये शरीर का ऐसा ही स्वभाव है, यही शरीर का आधार है। पेशियों का उत्पन्न होना और लय होना। जो हमें बोध हो रहा है वो अद्भुत है, जिससे हमारे भीतर शरीर को देखने की जो हमारी पूर्व धारणा है, कल्पना है, मिथ्या दृष्टि है, उस धारणाओं से हम मुक्त हो रहे हैं और सम्यक दृष्टि से प्रज्ञा चक्षु से हमें अनुभव हो रहा है जो घटित हो रहा है। और शरीर के प्रति जो हमारी मिथ्या आसक्ति थी, उस आसक्ति से मुक्त होने से हमें मन का सुकून मिल रहा है। मन शरीर के इस बंधन से मुक्त होने का आनंद ही सुख है। मन का सुख भौतिक सुख के दायरे से मुक्त है। भौतिक सुख का आधार शारीरिक इंद्रिय है, शारीरिक आसक्ति है, शरीर के प्रति जो हमारी मिथ्या धारणा है, वही उस सुख का कारण है। जो सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है, बीमारी में परिवर्तित हो जाता है, भय और चिंता में। लेकिन ये सुख मात्र और गहरे सुख की तरफ ले जाता है। क्योंकि ये सुख आपके या हमारे मन के भीतर का शुद्ध चित्त का सुख है, जागृति और प्रज्ञा का सुख है। ये किसी बाह्य विषय पर आधारित नहीं है। मन का सुख जिसे हम तनाव मुक्त अवस्था कहते हैं, जिसमें मन शांत
और शुद्ध हो जाता है। बाहर के सभी न्यूरन आमछद हो, व्यापार हो, बाहर का भटकाव पूरी तरह से शांत हो जाता है। और शांत इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने सजगता से शरीर को भीतर और बाहर से देखा है। और जो देखा है वही देखा है जो उसका स्वभाव है, और वही हमें बोध हुआ है। और उसी बोध से हमारा मन सुख और शांति का अनुभव ले रहा है। मन को यही सुख चाहिए, इसी सुख की मन को तलाश है। जो ये ध्यान का सुख है। आनापानसति के अभी हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। जो ये सुख एकाग्रता में परिवर्तित हो जाता है। बुद्ध कहते हैं जहाँ मन सुखी होता है वही मन एकाग्र हो जाता है, और जहाँ मन एकाग्र हो जाता है वही से विमुक्ति का मार्ग, परम सुख और आनंद का मार्ग शुरू हो जाता है। ये ध्यान का सुख भी अनित्य है। इसका बोध हमें धीरे धीरे होने लगता है जब हम उसे और सूक्ष्मता से, एकाग्रता से देखने लगते हैं। ये सुख की तो शुरुआत है, प्रारंभ है। अभी देखिए, यही सुख अगर इतना सुंदर है तो परम सुख और कितना सुंदर होगा। हमारी श्रद्धा और हमारी ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई है। हमें विश्वास आने लगा है जिसका हमें अनुभव हुआ है। देखिए, एकाग्रता सांस के उस बिंदु पे लेके आई है जहाँ पे सांस स्पर्श करके भीतर जाता है। सांस का सूक्ष्म स्वरूप स्पर्श है। उस स्पर्श के आसपास ठहर जाइए, रुक जाइए। मन की एकाग्रता का वहाँ पे अनुभव लीजिए। वो स्पर्श क्या है?
स्पर्श की संवेदनाएं क्या है, स्पर्श का धर्म क्या है। जैसे हमने अपने सांस को देखा है, अब स्पर्श को देखें। अब ये स्पर्श हमें मन की गहराई में ले जाने वाला अनुभव है। अभी यहाँ से शरीर छूट जाता है और हम मन के मार्ग में प्रवेश करते हैं। देखिए, क्षण प्रति क्षण जो स्पर्श हो रहा है, उस स्पर्श का कुछ संवेदनाएं अनुभव हो रही है। भीतर जाने वाला स्पर्श का अनुभव कुछ ठंडा महसूस हो रहा है और बाहर आने वाले सांस के स्पर्श का अनुभव कुछ गर्म अनुभव हो रहा है। अभी शब्दों से ना देखे, आपका सांस जिस प्रकार से जिस क्षण में जो आपको अनुभव हो रहा है उसके आधार पर देखें। संवेदना को पहचानिए। क्षण प्रति क्षण ठंडा गरम, गरम ठंडा, ठंडा गरम, गरम ठंडा। जब ठंडा होता है तब गरम नहीं होता है, जब गरम होता है वो ठंडा नहीं होता है। ठंडा भी आता है चला जाता है, गरम भी आता है चला जाता है। संवेदना देखते 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 उस संवेदना के धर्म का भी हमें क्षण प्रति क्षण अनुभव होते जा रहा है। स्पर्श है, संवेदना है और संवेदना का अपना धर्म है। स्पर्श का भी अपना धर्म है। सांस है, नाक के आसपास वो स्पर्श कर रही है। शरीर सांस का होना शरीर के होने से ही स्पर्श हो रहा है। स्पर्श होने का भी कारण है और जो स्पर्श हो रहा है उसी से वेदना उत्पन्न हो रही है। तो वेदना भी उत्पन्न होने का कारण है वो स्पर्श है। स्पर्श उत्पन्न होने का कारण सांस का आना और जाना है और सांस आने जाने का कारण हमारा शरीर है, जिस वायुमंडल से सांस हमारे शरीर के भीतर आता और जाता है। यही हमें बोध हो रहा है। सब कुछ वैसे ही जैसे वो घटित हो रहा है, हम वही देख रहे हैं जो घटित हो रहा है और उसी का हमें बोध हो रहा है। स्पर्श वेदना, वेदना का धर्म। स्पर्श वेदना, वेदना का धर्म। जो हमारे पूर्वज धारणाएं थी कि वो नित्य है, या मेरे नियंत्रण में है, मैं उसका मालिक हूँ, मेरे नियंत्रण में है,
या रखना चाहते हैं, इस सभी धारणाओं से हम धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं और नई दृष्टि हमारे भीतर विकसित हो रही है। ना स्पर्श नित्य है, ना वेदना। जो उत्पन्न हो रही है वो क्षण में ही लय हो रही है, लय होके फिर से उत्पन्न हो रही है। जैसे अभी हो रहा है वैसे ही भूतकाल में हुआ है, वैसे ही भविष्यकाल में होना है। जैसे मेरी वेदनाएं हैं वैसे ही शरीर के सभी जीव मात्रा की वेदना है, उसका भी यही धर्म है। सिर्फ सजीव मात्रा का ही नहीं, संपूर्ण अस्तित्व का ही ये धर्म है। जो निर्जीव वस्तुएं है वो भी भीतर से बदलती रहती है। कोई भी घटना, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। ना था, ना है, ना होगा। ना मेरा, ना औरों का, ना किसी का। सब कुछ सबे संखारा अनिच्छ। जो भी संस्कारित अस्तित्व जीवमात वस्तु ये घटनाएं हैं, उसका धर्म ही अनित्य है, अनित्य है। जैसे जैसे हम उसे देख रहे हैं वैसे वैसे हमें अनित्यता का बोध और गहराई में ले जा रहा है। ये तो सिर्फ सांस का ही बोध है जो हमें हो रहा है, और इसी बोध, इसी प्रज्ञा के प्रकाश में हमारे मन के भीतर के क्लेश हो, कर्म हो, दुख हो, दुख का पहाड़ हो, बुराई हो, अशुद्धता हो, सभी का स्वभाव ऐसे ही है। उसके भीतर, उसके बाहर उसका धर्म अनित्य है। फिर हमारा राग हो या द्वेष हो, हमारी अच्छाई हो या बुराई हो, कुशल धर्म हो या अकुशल धर्म, या संस्कार हो या कर्म हो, जैसे हमने अपने शरीर को प्रकंपित और तरंग में देखा है, वैसे ही हमारी मन के भीतर के धर्म को भी हम देख पा रहे हैं। जैसा है वैसा, अगर वो कुशल धर्म है वो भी अनित्य है, या अकुशल धर्म है तो वो भी अनित्य है। और जो अनित्य है, ना उससे हम आसक्त हो सकते हैं, ना उसे पकड़ सकते हैं, ना नियंत्रित कर सकते हैं।
उसका स्पर्श का अनुभव लेके हमें वो चला जाता है। ना उसे हमें भगाने की ज़रूरत है, ना वो भागने वाला है, वो तो आके चला जाता है। फिर वो लोभ हो या द्वेष हो। साक्षी भाव से देखिए, जैसा है वैसा देखने का हमारा मन वही प्रज्ञा है। अभी तक हम जिस चक्षु से देख रहे थे और उसी को हम सच मान बैठे थे, अभी हम प्रज्ञा चक्षु से देख रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है कि मेरे भीतर की जो कुछ भी बुराई है वो बदल रही है, मैं बदल रहा हूँ। मेरे भीतर के सभी बुराइयाँ शुद्धता में परिवर्तित हो रही है, क्योंकि जो प्रवाहित है वह शुद्ध रह ही नहीं सकता, हमेशा वो शुद्ध रहता है, जैसे कि बहता हुआ पानी सभी बुराई को धो लेती है। जो जाल हमें निर्माण किया था, उस जाल से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि वो जाल हमारे ही अज्ञान में, हमारे ही अजागृति में बांधा था, और अभी हम जागरूक हो गए हैं घटना को देखने में, बोध करने में, और इसी जागृति और प्रज्ञा के कारण उस बंधन से हम जाल से मुक्त हो रहे हैं। फिर वो लोभ हो या द्वेष, अहंकार हो, ईर्ष्या, सब कुछ बदलते जा रहा है। जैसे कि बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही बुराइयां आती है और चली जाती है। वो अपने स्वभाव से उत्पन्न होती है, जैसे कि सांस अपने शरीर के धर्म से भीतर आता है, वैसे ही बुराइयां अज्ञान और अजागृति से भीतर आती है। अभी हम जागरूक हैं और उसी जागृति के प्रकाश में सभी भूतकाल के कर्म को हम शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि वो तब भी अनित्य था, हम सिर्फ देख नहीं पाए, हमारी भूल हुई, उसी भूल के कारण वो जाल बुना है, नहीं तो भीतर से तो वो चला गया है। फिर हमारा द्वेष हो या लोभ हो, उस मूल धर्म में वो तो उसी क्षण में उत्पन्न हुआ था और चला गया था, लेकिन अज्ञान के कारण वो हम भार अभी तक उठा के लेके आए हैं। सबसे मुक्त हुए। अभी जो रहा है सिर्फ शुद्धता ही शुद्धता है। संसार में जैसे हमारा लोभ द्वेष धर्म होता है, कर्म होता है, तो प्रज्ञा में मैत्री और करुणा धर्म और कर्म होता है। अभी मैत्री करने की हमें जरूरत नहीं है,
मैत्री ही हमारा स्वभाव है। करुणा ही हमारा स्वभाव है। ध्यान के तीसरे चरण में प्रवेश करें। देखिए असीम मैत्री जो हमारी प्रज्ञा से, जागृति से हमारे पूरे शरीर और मन को और सुकून और शांत कर रही है, क्योंकि असीम मैत्री सभी जीव मात्रा के लिए समान है। छोटे से छोटा प्राणी क्यों ना हो या बड़े से बड़ा, जन्म ले चुका हो या जन्म लेने वाला, पास का हो या दूर का, इस पृथ्वी तालाब का या किसी भी ग्रह का, सब कुछ, सभी सब इस मैत्री में समाविष्ट है। असीम मैत्री जिसमें कोई भेद नहीं, बंधन नहीं। सांस सांस में मैत्री है, क्षण क्षण में, रोम रोम में, भविष्य से लेके वर्तमान से लेके अनंत जीवन तक, जब तक हमारा जीवन है, शरीर है या सांस है। जो हमारा मन इस शरीर के चार दिशा में सीमित था, नीचे ऊपर दाएं बाएं, वो सीमाएं टूट चुकी है, क्योंकि शरीर की भले सीमा हो लेकिन मन की सीमा नहीं। मन असीम है। मन का धर्म शुद्ध है, मैत्री करुणा का है, नैतिक मानवता का है, समानता का है, मुक्तता का है। शरीर तो सिर्फ आधार है इस संसार में जन्म लेने का। इस संसार में हम गुलाम हो सकते हैं या संसार को हम नियंत्रित करने वाले राजा हो सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने बताया है, ना इस संसार के हम गुलाम हैं, ना संसार के हम राजा हैं। इस संसार से हम मुक्त हैं। संसार का होना प्रतीत्य से उत्पन्न है। ना संसार हमें गुलाम करता है, ना संसार हमें, ना संसार को हम नियंत्रित कर सकते हैं। दोनों मिथ्या धारणाएं हैं, दुख का कारण है। संसार में रहते हुए भी हम मुक्तता का जीवन जी सकते हैं। जो परम सुख है,
सभी दुखों का अंत है, स्वयं का, हर एक जीव मात्रा का। क्योंकि सभी अस्तित्व का आधार समान है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और हमारी चेतना, मन, सभी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ भी भेद नहीं है। हमारा जन्म लेना हो, जरा होना हो या मृत्यु होना हो, सभी का धर्म एक समान है। सभी मनुष्य प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से मुक्त होना चाहते हैं। ये प्रज्ञा और मैत्री से ही संभव है, जो हमें अनुभव हो रहा है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में देखिए कि जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है, वो पूरा का पूरा अनुभव हमारे शरीर के कर्म में, वाणी के कर्म में और मन के कर्म में रूपांतरित हो रहा है। हमारे शरीर के सभी कर्म जो अकुशल और दुखदायी थे, वो सभी कुशलता में परिवर्तित हो चुके हैं। जिसमें मैत्री है, दान है, संतुष्टि है। इन तीनों कर्मों से शरीर शुद्ध हो रहा है। सभी बीमारी और भय से, शरीर की दुखों से हम मुक्त हो रहे हैं। हमारे वाणी के कर्म शुद्ध हो चुके हैं और अभी शुद्धता ही शुद्धता है, जिसमें सत्य है, मधुरता है। उपयोगिता है, सुसंवादिता है। ऐसे ही वाणी के कर्म जिससे हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण है। हर एक मनुष्य हमारे लिए समान है, सभी से संवाद है। और हमारे मन के कर्म जिसमें लोभ, प्रशांति से रूपांतरित हुआ है। लोभ का त्याग हो चुका है। लोभ की नासमझी से हम मुक्त हो गए हैं और हमारा मन शांत, परम शांति का अनुभव ले रहा है। हमारे भीतर का द्वेष पूरी तरह से करुणा में परिवर्तित हो गया है। और हमारे कर्म में जो मिथ्या धारणा और अज्ञान है, शाश्वत और उच्छेदवाद का मिथ्या धारणा है, अनित्य को नित्य देखने की मिथ्या धारणा है,
अनात्मा को आत्मा देखने की मिथ्या धारणा है, उससे हम मुक्त हो गए हैं। अभी हम अनित्य को अनित्य ही देख रहे हैं, अनात्मा को अनात्म, दुख को दुख और अशुभ को अशुभ, जैसा है वैसा देखने का कर्म, जो कर्म हमें क्षण प्रति क्षण इस संसार को शुद्ध करने में, संसार में रहने वाले सभी जीव मात्रा को मैत्री और करुणा देने में समर्पित है। हम संसार से भागे नहीं हैं, टूटे नहीं हैं, बल्कि संसार के शुद्ध भाव से हम जुड़ गए हैं। अशुद्ध भाव से, मिथ्या धारणा से मुक्त हो गए। संसार तो वहीं पर है, सिर्फ कुछ छुटा है तो संसार के प्रति जो हमारी मिथ्या धारणा है, अज्ञान है और आसक्ति से हम मुक्त हो गए हैं। भीतर से, बाहर से, अपने लिए, औरों के लिए, सभी के लिए। जैसे बुद्ध संसार को देखते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं, इसलिए उन्हें हम विद्याचरण संपन्न कहते हैं। जैसे उनकी विद्या है वैसा ही उनका आचरण है, जैसा उनका आचरण है वही उनके भीतर विद्या है, ज्ञान है। इसलिए उन्हें हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। वही अनुभव हमारे भीतर हम ले पा रहे हैं। जहाँ प्रज्ञा है वही मैत्री करुणा है। जहाँ मैत्री करुणा है वही कुशल कर्म का आनंद है। संसार में रहने का सुख है। सबे संखारा अनिच्चा, सबे संखार दुःख, सबे धर्मा अनात्मा। इसी प्रज्ञा से सभी का कल्याण हो, मंगल। सबे सता सुखी, सबे सता सुखी, सबे सता सुखी। सा सा धीरे धीरे ध्यान को पूर्ण